हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्टिफिकेट टेक में। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में टैली के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सीखा था टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें टैली की दोस्तों, तो टैली में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब भी आप टैली में काम करते हैं या टैली में एंट्री करने की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। आप अगर कॉमर्स से हैं तो जानते होंगे, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि टैली में जब भी हम एंट्री करते हैं तो उसके लिए हमें एक अकाउंटिंग रूल की आवश्यकता पड़ती है। अकाउंटिंग रूल क्या होते हैं, इन्हीं को हम अकाउंटिंग रूल के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं को हम अकाउंट के गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं या गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हमारे पास नोट है, यह नोट अगर आपको भी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करें सबसे पहले कि अकाउंटिंग रूल्स होते क्या हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, जब भी हम टैली में काम कर रहे होते हैं तो हमें डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करनी होती है। यहाँ पास दो पक्ष मिल जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट का। डेबिट को हम नाम पक्ष के नाम से जानते हैं तथा क्रेडिट को हम जमा पक्ष के नाम से जानते हैं। तो हमें जब भी एंट्री करनी होती है तो हमें एक व्यक्ति को डेबिट में या एक सामान को डेबिट में करना होता है, एक सामान को क्रेडिट में करना होता है। तो किस चीज़ को डेबिट में लिखना है और किस चीज़ को क्रेडिट में लिखना है, यह हमेशा लोगों का कन्फ्यूजन रहता है या लोग इसमें हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी के लिए टैली में एक अकाउंटिंग रूल बना है जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स को हम अकाउंट्स के बिहाफ में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा अकाउंट क्या होता है। तो जो भी हम व्यापार में ट्रांजैक्शंस करते हैं या जिन व्यक्तियों से ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर जिन वस्तुओं का ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी खाते के अंतर्गत आती हैं या खाता कहलाती हैं। अगर हम खातों की बात करें तो टैली में 3 तरह के खाते होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पहला होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड होता है आपका रियल अकाउंट और थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ आपको दिख रहा होगा। अगर हम एक एक करके सभी ग्रुप की चर्चा करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते से आशय होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से या फिर किसी संस्था से या किसी कंपनी से करते हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन आता है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। यहाँ आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। इस खाते का उपयोग हम व्यापार में तब करते हैं जब किसी व्यक्ति संस्था से लेन देन करते हैं तो इस खाते का यूज करते हैं। यहाँ आपके पास 2 पर्सन होते हैं या कहें कि 2 पार्ट होते हैं। एक पर्सन पाने वाला होता है और एक पर्सन देने वाला होता है। तो यही इसका रूल होता है कि पाने वाले व्यक्ति को DR एंड देने वाले व्यक्ति को CR करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन आता है कि राम को दिए, है ना, XYZ कोई भी यहाँ पैसा लिया था, 2000 रुपये दिए। तो राम को जब हम ट्रांजैक्शन में दे रहे होते हैं तो राम का जो अकाउंट होता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। राम को दिए तो राम पाने वाला हो गया। तो हम यहाँ रूल में देखेंगे कि राम पाने वाला है तो पाने वाले को DR करते हैं। इसलिए आप यहाँ नेक्स्ट एंट्री में देख पा रहे हैं कि जो एंट्री की गई है वो इस तरीके से की गई है, राम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। एक पार्ट में आपका पार्टी का नेम आ जाता है और दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन, अगर बैंक से हुआ तो टू बैंक एंड अगर कैश हुआ तो आप टू कैश कर सकते हैं। सेम इस तरह एक और एंट्री है आपकी, रवि से मिले। तो रवि से जब मिलेंगे हमें या किसी पार्टिकुलर पर्सन से मिलेंगे तो देने वाला होगा वो व्यक्ति। तो यहाँ रूल क्या कहता है हमारा, देने वाले को CR करते हैं। तो हम यहाँ रवि को CR में डालेंगे इस तरीके से एंड कैश को या बैंक जो भी जिसके भी आप में ट्रांजेक्शन होगा, यदि चेक द्वारा ट्रांजेक्शन होता है तो हम यहाँ बैंक का नाम लिख देते हैं और टू रवि कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना पर्सनल अकाउंट क्या होता है और उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की ओर। जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक खाता या इसे वस्तुगत खाते के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जब भी हम ट्रांजैक्शन में वस्तुओं को ऐड करते हैं, सामान को ऐड करते हैं, तब हम उसकी जो एंट्री है या उसका जो ट्रांजैक्शन का रूल है वो हम रियल अकाउंट का लगाते हैं। तो यहाँ रियल अकाउंट क्या कहता है कि रियल अकाउंट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु या सामान व्यापार में आए अथवा जाए, तो हम इस
खाते का यूज करते हैं। तो जैसे कोई भी सामान हो गया, सामान जैसे कंप्यूटर ख़रीदा हमने, लैपटॉप ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा या मोबाइल बेचा, या कोई पर्सनल यूज के लिए सामान ख़रीदा, लाइक बाइक ख़रीदा, कार ख़रीदा। तो इस तरीके से आप जब भी कोई सामान परचेज करेंगे या कोई सामान सेल करेंगे, तब आपका जो रूल लगेगा वो रियल अकाउंट का लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहलाता है, यहाँ आपको दिख रहा है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डीआर करते हैं तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे सीआर करते हैं। यहाँ आपको रूल दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदा, तो जब हम कंप्यूटर या कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु हमारे पास या हमारे व्यापार में आ रही होती है। इसलिए यहाँ पास हमारा क्या रूल लगता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डीआर। तो यहाँ हम कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे व्यापार में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, इसलिए हम इसको कंप्यूटर अकाउंट डीआर करेंगे इस तरीके से, एंड सीआर में टू कैश कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह एक और एग्जांपल है, मोबाइल बेचा। तो जब हम कोई भी सामान सेल करेंगे या बेचेंगे तो उसकी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी, आपका कैश डीआर में चला जाएगा तथा मोबाइल सीआर में, क्योंकि वस्तु जो व्यापार से जाए, यहाँ हमने रूल में क्या पढ़ा है, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे सीआर करते हैं। तो जब मोबाइल भेजेंगे तो मोबाइल सिंपल है, हमारे पास से या हमारे व्यापार से जा रहा होता है, इसको हम सीआर में कर देते हैं। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स आप करके देखिएगा। इसके बाद हम बताएंगे कि इसको टैली में कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी में इसको समझ जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस इस वीडियो में आप थ्योरी में अच्छे से इन चीज़ों को समझ लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपको अकाउंट में याद नहीं होंगी, रूल्स नहीं याद होंगे, तब तक आप अकाउंट में यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी एंट्री को। तो नेक्स्ट अगर अकाउंट की बात करें हम, तो हमारा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाम मात्र खाता के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं व्यापार हम करते हैं तो व्यापार में ट्रांजेक्शन या तो पर्सनस के बीच होता है या फिर सामान का ट्रांजेक्शन होता है। तो दोनों खाते हमने पढ़ लिए, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तियों के लिए तथा रियल अकाउंट में वस्तुओं के लिए। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी हमारे जो ट्रांजेक्शन है उनमें मैच होती है या आती है कि हमारे जो इनकम्स होती हैं, हमारे कई सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं तथा आय होती है, तो उन सब का लेखा भी हमें करना होता है। तो हमारे व्यापार में जो भी आय व्यय या खर्चे होते हैं वो सभी चीज़ों को हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। और इसका जो लिखने का रूल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सभी खर्चे सभी व्यय जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे एंड जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे वो डेबिट साइड में रहते हैं डीआर में, एंड सभी आय और सभी लाभ, ऑल इनकम्स एंड ऑल प्रॉफिट्स, ये हमारी रहती है हमेशा क्रेडिट साइड सीआर में। तो यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग में हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वेतन दिया, हमारी कोई कंपनी है, एम्प्लॉय को हम वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं 10,000 15,000, जब देंगे तो वह हमारे लिए एक प्रकार का व्यय होगा, हमारे लिए खर्च होगा। तो उस खर्च को हम क्या करेंगे डीआर, खर्चे सभी क्या किए जाते हैं, यहाँ देखा हमने डीआर, तो बस आपको यही कर देना, यहाँ सैलरी अकाउंट डीआर एंड सीआर में आपको टू कैश रख देना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कमीशन मिला, अगर कोई चीज़ हमें रिसीव होती है, मिलता है, तो हमारे लिए आय होती है, और आय के लिए हमने अभी रूल में क्या पढ़ा कि जो भी हमारी आय होती है उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ आपको कमीशन में कैश अकाउंट डीआर एंड कमीशन को सीआर में क्रेडिट में कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं या गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। टैली में जब हम आगे एंट्रीज पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपसे अकाउंट्स में रूल्स नहीं आते हैं तो फिर आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो सेकेंड लेक्चर था वो अकाउंट्स के ऊपर था और आपके रूल्स के ऊपर था। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम इनकी एंट्रीज वाउचर्स में करते हैं और वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं। इसी नोट से आपको पूरी टैली पढ़ाई जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।